वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण, जहां से एग्जाम में प्रश्न सही पूछा जाता है। तो सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखियों की निम्न प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हमारा होगा सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे 2020-21 में सक्रिय ज्वालामुखी के विस्तृत जो है क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र है उसकी विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार ज्वालामुखी और भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, उनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले मैंने वीडियो दे दिया आपका प्रमुख ज्वालामुखी विश्व में, जहां से किस देश के साथ किस ज्वालामुखी का संबंध है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे प्रमुख वर्गीकरण के आधार पर, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि सक्रियता ज्वालामुखी के आधार पर कौन सा जो है ज्वालामुखी क्षेत्र है। सक्रियता के आधार पर यानी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे एक ज्वालामुखी दे दिया जाएगा कोई देश का, उससे पूछा जाएगा कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है या मृत ज्वालामुखी है। इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली इस प्रकार की वर्ल्ड व इंडिया जीके की टॉपिक वाइज आपको जो है वीडियो मिल सके। तो जो विद्यार्थी ऑल सेंटर एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम बात करते हैं पहले, ये है ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक बलों के कारण मेग्मा तथा अन्य विखंडित पदार्थों का दरार या छिद्र द्वारा भूपृष्ठ पर अचानक प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कहलाती है। ठीक है, याद रखना है आपको, इसे कहते हैं ज्वालामुखी। अगला है, कौन कौन सी गैस के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो गैस उत्पन्न होती है यानी बाहर निकलती है, उसमें होती है जल वाष्प की मात्रा, यानी 60 से लगभग 70%। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और अमोनियम गैसें निकलती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, ज्वालामुखियों का वर्गीकरण देखिए। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी 3 प्रकार दिए गए हैं ज्वालामुखी के। इसके आधार पर सक्रिय यानी सक्रियता के आधार पर, एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, एक्टिव वोलिनेक्स, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, डेड ऑफ एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना, 3 प्रकार के हैं। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी है क्या और इसके सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप ऑल सेंटर की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो। देखिए, पहले हम बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव क्या है, निकलते रहते हैं, यानी सक्रिय रहते हैं सदैव, उन्हें कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू है, जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, यानी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? सदैव निकलते रहते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, जो हवाई द्वीप अमेरिका में है। अगला है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? लिपारी द्वीप, सिसिली, इटली की तरफ। ठीक है, ये इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये आपको याद रखना, जब ये फटता है तो भूमध्य सागर पर पूरा प्रकाश कर देता है। ठीक है, ये सक्रिय है। अगला देखिए, इटली का एटना, ये है यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इटली का एटना। इक्वेडोर का कोटोपेक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ याद रखना है आपको। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एबूर्स, या इरेबस कहते हैं इसे। ठीक है, एयरबस कहते हैं, इरेबस कहते हैं या माउंट एयरबस कहते हैं। ये है अंटार्कटिका के अंदर। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार के बेरन द्वीप है, जो भारत के अंदर, ये किस प्रकार का है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इतने उदाहरण इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये याद रखने आपको। अगला हम बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? ये वैसे ज्वालामुखी हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं है, परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। तो कभी भी क्या है? विस्फोट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें इटली का विसुवियस, इस पर्वत में अभी हाल ही के वर्षों में उद्गार हुआ है, जिसे
इसे जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो इटली का क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी है, ठीक है, ये पर्वत पर आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या होते हैं, जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी इसका विस्फोट हो सकता है, ठीक है। इंडोनेशिया का क्राकाताओ ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है, ये भी क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। उदाहरण देख लेना क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि क्राकाताओ ज्वालामुखी किस प्रकार का उदाहरण है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप, दिसंबर 2004 के सुनामी के बाद इससे सक्रियता के लक्षण दिखाई पड़े, वे ज्वालामुखी उल्लेखनीय है। ये अमेरिका जो अंडमान का जो नारकोंडम द्वीप है, ये किस प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पीछे मैंने बताया था भारत का बेरन द्वीप वाला, ये किस प्रकार का, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इनमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारत में है ये, तो भारत में हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा। चर्चा करेंगे आगे भारत के जितने भी ज्वालामुखी है। अगले हम बात करते हैं 3 नंबर, मृत ज्वालामुखी, डेथ ऑफ एक्सीडेंट वोलेनेस, ठीक है। इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, यानी उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है। सक्रिय तो है लेकिन इनकी कोई संभावना नहीं है, कभी भी उठ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके उदाहरण की बात करें तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केनिया और किलिमंजारो पर्वत पर है, इक्वेडर का चिम्बाराजो और म्यांमार का पोप, ये मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। ईरान का देमबंद और कुह सुल्तान, ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। एंडीज का एकांकागुआ पर्वत श्रेणी के उदाहरण भी मृत ज्वालामुखी के, ये पक्का कर लेना, मोस्ट कर लेना। एंडीज पर्वतमाला जो बनी हुई है लगभग 7200 मीटर इसकी लंबाई है, बहुत लंबी है, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस प्रकार की है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है एंडीज पर्वतमाला, ये याद रखने आपको, जहां से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 2020-21 में सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हुए थे। माउंट सिनापुंग, माउंट सुमेरु, ये इंडोनेशिया के अंदर हुए थे। आगे है फुकुतोकु ओकानोबा, ये जापान में उत्पन्न हुआ था। कब्रे विजेता, ठीक है, ये यहाँ पे विजेता नहीं है, ये है विएजा, यहाँ पे जा है, यानी ये शब्द देख लीजिए, विएजा, विएजा, ये ठीक है, विएजा यानी करबे विएजा, ये है ला पालिया द्वीप, स्पेन के अंदर आया था। माउंट किलायू, हवाई द्वीप, अमेरिका के अंदर, अभी हाल ही वर्तमान का ये। माउंट ताल, लुजान द्वीप, फिलीपींस के अंदर। तो 2020-21 के मैंने आपको डिटेल बता दी है। आगे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ कहाँ उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने बताया था बेरन द्वीप किस प्रकार का है, सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा अंडमान द्वीप समूह में ये है बेरन द्वीप। नारकोंडम, ये किस प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बेरन द्वीप, देख लेना, ठीक है। बारातांग अंडमान द्वीप समूह में है। डेक्कन ट्रैप्स, ये महाराष्ट्र के अंदर है। दिनोदर हिल्स गुजरात के अंदर है और डोंसी हिल हरियाणा के अंदर। ये मैंने डिटेल बता दिया भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। आपको लगभग ज्वालामुखी से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने पूरी डिटेल बता दी है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको लगभग 60 से 70% एमसीक्यू के भी दे दिए हैं जहां से एग्जाम में पूछे गए थे। अब मैंने पूरी डिटेल बता दी है जहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को कैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए जरूर देखें। और आप एसएससी या और सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करें या स्टेट्स की एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि वर्तमान में अभी ज्वालामुखी उत्पन्न हुए थे तो मैंने इसलिए वीडियो बना दिया। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के बने रहिए।